प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। आप सबका मेरे चैनल क्रोशिया निट्स मीटर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये क्रॉप टॉप बनाना बता रही हूँ। ये टर्टल नेक है, इस तरह से हाई नेक भी फोल्ड हो जाता है और फुल स्लीव्स है। ये मैंने एक बहुत ही फेमस ब्रांड है उसके प्रोडक्ट को देखकर बनाया है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है वो स्लीव से स्टार्ट करके बनाया है। तो सबसे पहले हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए मैंने ये इसमें जो है टोटल 22 पेयर्स यानी 44 फंदे डाले हैं। तो एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। ये 22 जोड़ यानी 44 स्टिचेस हैं टोटल मेरे पास। अब इसमें हमने जो है वो बॉर्डर बनाना है। वो हम किस तरह से बनाएंगे, एक फंदा सीधा और एक उल्टा, 1 निट एंड 1 पर्ल। तो सीधा फंदा जो है पहला हमारा सीधा, फिर धागा इस तरह से आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे किया और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे किया और एक फंदा उल्टा। इस तरह से जो है हमने इसका जो बॉर्डर है वो बनाना है। तो मैं एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा इस तरह से बुनते हुए आपको इस रो के एंड में आकर मिलती हूँ। एक फंदा सीधा और एक फंदा ये उल्टा, फिर मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। रो के एंड में मेरा लास्ट फंदा जो है वो उल्टा आएगा। अब यहाँ से हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो करने के लिए जो ये पहला फंदा है वो मेरा सीधा आ रहा है, पर हर बार जब भी हम नई रो स्टार्ट करेंगे तो पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब सेकंड फंदा ये मेरा उल्टा है, तो उल्टा, फिर धागा पीछे किया, एक सीधा, धागा आगे, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा आगे, एक उल्टा। इसी तरह से हमने जो है इसका बॉर्डर बनाना है। और ये बॉर्डर जो है वो हमने 12 सेंटीमीटर लंबा बनाना है, क्योंकि हम इसकी पफ स्लीव्स बना रहे हैं तो इसका बॉर्डर थोड़ा लंबा बनेगा। तो मैं आपको ये इस तरह से बनाते हुए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा इस तरह से बनाते हुए मैं आपको इसकी 12 सेंटीमीटर की लेंथ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए इस बॉर्डर को मैंने इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर कंप्लीट कर ली है ये यहाँ पर। इसके बाद हम जब नॉर्मली बनाते हैं, स्लीव बनाते हैं, तो उसमें हर 3 या 4 सिलाइयों के बाद हम एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हैं। पर ये हम पफ स्लीव्स बना रहे हैं तो इसमें हम एकदम से ही सारे फंदे बढ़ा देंगे। हर एक फंदे के ऊपर हमने 2 फंदे बनाने हैं अब इस सिलाई में। तो ये हमारा पहला फंदा जो है वो सीधा है, तो इस सीधे फंदे के ऊपर भी हम 2 फंदे बनाएंगे। तो जैसे हम बुनते हैं वैसे एक हमने ये बुना और एक बार फिर से इसको ये पीछे से इस तरह से बुन लिया। तो ये हमारे एक फंदे के 2 फंदे बन गए। अब नेक्स्ट हमारा उल्टा फंदा है, तो धागा आगे करेंगे और इसको उल्टा बुनते हुए एक फंदे के हम इस तरह से एक बार फिर से ये पीछे से इस तरह से बुनेंगे और एक फंदे के ये 2 फंदे हमने बना लिए, 2 सीधे 2 उल्टे में। नेक्स्ट फिर हमारा सीधा है तो फंदा सिलाई धागा पीछे करके फिर ये एक सीधा फंदा बुनेंगे और पीछे से एक बार फिर से इसको सीधा बुन देंगे। तो ये हमारा फिर से ये एक फंदे के 2 फंदे बन गए। फिर धागा आगे करेंगे और इस उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए इस तरह से एक फंदे के इसके 2 फंदे कर लेंगे। फिर धागा पीछे, फिर ये एक फंदे से 2 फंदे बन गए। फिर धागा आगे उल्टा बुनते हुए एक से ये हमने 2 बना लिए। इस तरह से हमने हर फंदे के ऊपर जो है एक फंदे के ऊपर 2 फंदे करके इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम पहले हमारे 44 स्टिचेस थे, तो अब जब हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे तो हमारे यहाँ तक 88 स्टिचेस हो जाएंगे। तो मैं आपको ये पूरी सिलाई यहाँ तक इस तरह से कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने हर स्टिच के ऊपर एक इंक्रीज़ करते हुए 44 के 88 स्टिचेस कर लिए हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक मेरे टोटल 88 स्टिचेस हैं। अब हमने पूरी जो स्लीव की लेंथ है वो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे।
सीधे के फिर नेक्स्ट रो में सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। अब यहाँ पर ये मेरे पहले दोनों फंदे जो हैं वो सीधे आएंगे, तो पहला मैं ये जो है वो ऐसे ही उतार लूँगी और सेकंड जो है वो सीधा बुन दूँगी। फिर उसके बाद धागा आगे करके नेक्स्ट दो स्टिचेस जो हैं वो मेरे उल्टे, 1 और 2, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा आगे 2 उल्टे। इसी तरह से हमने जो है इसकी लेंथ जो है स्लीव की वो कंप्लीट करनी है। अब हमने पूरी लेंथ में कहीं भी कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है। सिंपल इन्हीं 88 स्टिचेस के साथ हमने इसकी ये लेंथ जो है वो कंप्लीट करनी है। इस तरह से 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। इसकी जो ये हमने बॉर्डर की जो लेंथ रखी है वो हमने 12 सेंटीमीटर रखी है। इसके बाद हमने 2 फंदे 2 सीधे और 2 फंदे उल्टे बनते हुए इसकी जो लेंथ है वो 48 सेंटीमीटर और बनानी है। टोटल मुझे इसकी जो है वो लेंथ 60 सेंटीमीटर बनानी है। ये मैंने इसकी एक स्लीव बना ली है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर जो है मेरा वो 12 सेंटीमीटर है। ये मैंने 12 सेंटीमीटर का इसमें बॉर्डर बनाया है। ये 12 सेंटीमीटर का ये मेरा बॉर्डर है। इसके बाद जो है वो मेरी लेंथ जो है यहाँ से जो लेंथ है मेरी 48 सेंटीमीटर है ये। तो टोटल ये मेरी जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है। ये देखिए, ये यहाँ से ये मेरी टोटल लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको इसकी ये 60 सेंटीमीटर लेंथ करने के बाद मिलती हूँ। बस ये अब हमने याद रखना है, इसमें हमने कहीं भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना है। बॉर्डर हमने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा में बनाया था। अब ये इसके ऊपर जो हमने स्लीव का बाकी पोर्शन है वो हमने 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे में बनाना है। तो मैं आपको इसकी ये दूसरी स्लीव भी इतनी कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। इसकी दूसरी स्लीव जो है वो बना ली है। इसको जोड़ने से पहले हमने जो है सबसे पहले एक अलग सिलाई के ऊपर 12 स्टिचेस डालेंगे हम। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 स्टिचेस डाल दिए। अब हम एक स्लीव उठाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि ये सीधी साइड हो उसकी। अगर हम उल्टी तरफ से बना रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, तो दोनों उल्टी तरफ से जोड़ेंगे। अगर सीधी तरफ से जोड़ रहे हैं तो दोनों स्लीव सीधी तरफ से जोड़ेंगे। तो मैं ये सीधी तरफ से जोड़ रही हूँ। ये मैंने इसके ऊपर जो है 12 स्टिचेस डाल ली हैं सिलाई के ऊपर। पहले मैंने ये 12 स्टिचेस डाल ली हैं। अब मैं एक स्लीव उठा के उसका पहला स्टिच, ये दोनों मेरे सीधे फंदे हैं। तो अब इस बार इस सिलाई में हमने जितने ये 88 स्टिचेस हैं इनको फिर से घटाकर डिक्रीज़ करके 44 स्टिचेस करना है। यानी इस सिलाई में हमने हर 2 फंदे का एक फंदा बनाना है फिर से। तो ये पहले मेरे जो दोनों स्टिच हैं ये जो है दोनों ये सीधे हैं, तो इनको मैं सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर दूंगी। इस तरह से ये मैं सीधे बुनते हुए मैंने ये 2 का 1 कर दिया। अब उसके बाद धागा आगे करेंगे। ये दोनों फंदे मेरे अगले उल्टे हैं, तो इनको उल्टे तरफ से मैं उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करूँगी। फिर धागा पीछे और फिर ये सीधा बुनते हुए 2 का 1, फिर धागा आगे, फिर ये उल्टे फंदे हैं तो उल्टे बुनते हुए इस तरह से 2 का 1, फिर धागा पीछे। इसी तरह से हमने इस स्लीव के 88 फंदों को 44 फंदों में बदल देना है। 2 का 1, फिर धागा पीछे सीधा बुनते हुए 2 का 1, धागा आगे उल्टा बुनते हुए 2 का 1। तो इस तरह से ये 2 का 1 करते हुए मैं आपको ये सिलाई पूरी करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने स्लीव के 88 फंदों को हर 2 फंदों का 1 फंदा करते हुए 44 फंदे कर दिए हैं और इस सिलाई पर ले आई हूँ। इसके बाद हमने जैसे यहाँ पर 12 स्टिचेस डाले थे, अब हम इसके आगे जो है वो 24 स्टिचेस और डालेंगे। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। ये मैंने 24 फंदे डाल लिए। अब इसके बाद हम दूसरी स्लीव को उठाएंगे और जैसे हमने ये 88 स्टिचेस का 44 स्टिचेस किए हैं वैसे ही हम इसके भी 44 स्टिचेस कर देंगे। इसके बाद ये पहले 2 फंदे जो हैं वो हमारे सीधे हैं, तो इन दोनों को हमने सीधा ही बुनना है। इन सीधे बुनते हुए 2 का 1 कर देना है। तो ये 2 का 1 कर दिया मैंने। इसको हम बाद में जो ये थ्रेड है इसको हम गांठ मार के इसको पक्का कर देंगे। इसके बाद फिर धागा आगे करेंगे और अब फिर से ये उल्टा बुनते हुए 2 का 1, फिर धागा पीछे सीधा बुनते हुए 2 का 1। तो इस तरह से 2 का 1 करते हुए हमने इस स्लीव के भी 88 स्टिचेस को 44 स्टिचेस में इस सिलाई पर ले आना है। तो मैं ये इस तरह से 2 का 1 करते हुए अब आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। स्लीव के भी 88 स्टिचेस को 44 करके 2 का 1 करके इस सिलाई पर ले आई हूँ। अब जैसे हमने इस सिलाई के स्टार्टिंग में ये 12 फंदे डाले थे, इसी तरह हम ये एंड में भी यहाँ पर भी 12 फंदे और डालेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट रो जो हमने बनानी है वो फिर से जैसे हम ये बनाते हुए आ रहे हैं, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, सिर्फ वैसे ही हमने इसको आगे कंटिन्यू करना है। जो इसकी नेक्स्ट रो अब हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हमने 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे की फिर से स्टार्ट करनी है। यहाँ से ये हमारा शोल्डर और नेक बनेगा। तो ये पहला फंदा सीधा, उसके बाद ये 2 फंदे सीधे, फिर धागे आगे किया और इसके बाद ये 2 फंदे उल्टे। एक और 2 उल्टे, फिर इसके बाद 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। इस तरह से 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बुनते हुए हमने इसकी ये रो कंप्लीट करनी है। और इसकी नेक की लेंथ जो है वो हमने इसके बाद जो है वो टोटल 20 सेंटीमीटर 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बुनते हुए इसकी नेक की लेंथ कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको इसकी ये 20 सेंटीमीटर बनाने के बाद आकर मिलती हूँ। यहाँ पर जो है वो स्लीव्स जोड़ी थी, इसके बाद ये मेरी नेक की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर मैंने बना ली है। ये इसको 20 सेंटीमीटर कर दिया। अब यहाँ पर आके हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो क्लोज़ करने के लिए ये एक पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर वापस इसको जो है फंदे को पिछली सिलाई पे ले आएंगे, फिर पिछले अगले नेक्स्ट 2 स्टिचेस का 1 स्टिच कर देंगे हम, फिर इसको वापस इस पे ले आएंगे और फिर से इन 2 स्टिचेस का 1 कर देंगे, फिर इस बुने हुए को पीछे ले आएंगे और सीधा बुनते हुए 2 स्टिचेस का इस तरह से 1 करके इस पूरी सिलाई को हमने क्लोज़ कर देना है। 2 किया, फिर ये 2 का 1,
इसके बाद ये दो का एक, फिर इसको पिछली सिलाई पे ले आए और इस तरह से सीधा बुनते हुए हमने ये जो है ये हमारा यहाँ से क्लोज़ होता जा रहा है। तो इसी तरह से हमने पूरी सिलाई यहाँ से यहाँ तक इन सारे स्टिचेस को क्लोज़ करना है। तो मैं आपको ये क्लोज़ करने के बाद आकर मिलती हूँ। नेक को जो है ऊपर से सारे बंद कर दिया है। अब हमने इस नेक को इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो स्टिच कर देना है। इसको सुई धागे से सिल देंगे। ये हमारा नेक जो है इस तरह से फोल्ड होकर ये टर्टल नेक बनेगा। ये इस तरह से आएगा, इस तरह से बनेगा। तो मैं आपको ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करने के बाद आकर मिलती हूँ। स्लीव्स की सिलाई करने से पहले हम जो है पहले 2 मार्कर लगाएंगे। ये जहाँ से हमने बॉर्डर स्टार्ट किया है वहाँ से हम ये नापना स्टार्ट करेंगे। और ये टोटल लेंथ मैंने इसकी स्लीव की जो है वो 60 सेंटीमीटर बनाई थी। तो मैं ये 40 सेंटीमीटर के ऊपर एक यहाँ पर मैंने एक ये मार्कर यहाँ लगा दिया 40 सेंटीमीटर के ऊपर। इसी तरह दूसरी साइड भी मैंने ये 40 सेंटीमीटर के ऊपर एक मार्कर लगा दिया है। यहाँ पर भी ऊपर का जो ये 20 सेंटीमीटर है मेरा ये बचेगा। यहाँ से लेकर ये नेक तक का ये मेरा 20 सेंटीमीटर बच रहा है। तो अब मैंने क्या करना है, इन दोनों मार्कर्स को इस तरह से पकड़कर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40 सेंटीमीटर को मैंने स्टिच कर देना है। इसको सुई धागे से यहाँ से ये पूरा जो है ये इस मार्कर तक मैंने सिलाई कर देनी है और ये ऊपर का पोर्शन जो है वो मैंने ओपन छोड़ देना है। तो मैं आपको ये यहाँ से यहाँ तक सिलाई करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने नेक को यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर दिया है। यहाँ पर अब ये मेरा नेक बनकर तैयार हो गया। ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा यहाँ पर टर्टल नेक। इसके बाद मैंने जो स्लीव्स हैं वो भी यहाँ पर जो 40 सेंटीमीटर का मैंने मार्कर लगाया था यहाँ से यहाँ तक जो है सो स्टिच कर दिए हैं। ये पोर्शन जो है वो मेरा ओपन रहेगा। तो इसी तरह से मैंने ये दोनों स्लीव्स भी सिल ली हैं और ये ऊपर से नेक को भी सिल दिया है। अब हमने ये जो हमारा ये ओपन पोर्शन है सारा, ये इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशे कर देना है जिससे इसमें पूरी जो है वो थोड़ा सा जो वो है वो नीट हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर फिर से धागे को अटैच करूँगी और एक सिंगल क्रोशे करते हुए इसको सारा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से ये राउंड में वर्क करते हुए यहाँ तक मैं इसको सिंगल क्रोशे कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है ये मेरा टर्टल नेक फुल स्लीव क्रॉप टॉप जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।